यहाँ पे पीछे एक प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ क्या। ये जो हमारा बीच वाला गार्डन एरिया है, यहाँ पे 3 टेबल यहाँ लगी है, 2 टेबल यहाँ लगी है और ये बहुत ही ज़्यादा मूविंग एरिया है। सारे कस्टमर यहाँ से आते जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी कोई कस्टमर यहाँ से पास ऑन हो रहा है या इधर बैठा हुआ है तो उसे क्या दिखता है, आप ये देखो। यहाँ से किचन का एक्सेस बिल्कुल क्लियर दिखता है। मतलब ये जो बीच में गेट है, जो हमारा सर्विस गेट है, जहाँ से खाना सारा बाहर निकलता है, यहाँ से कस्टमर सब कुछ अंदर देखता है, किचन में क्या हो रहा है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, विच इज़ नॉट गुड। आपका किचन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपकी सीक्रेट रेसिपीज होती हैं, स्टाफ का अपना वर्किंग स्टाइल होता है और कस्टमर यहाँ खड़े होकर देखता रहता है कि उसका ऑर्डर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्या है, पेशेंस जो होता है कस्टमर का वो खराब होता जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, इसके लिए मेहताब भाई यहाँ पे आ गए हैं। तो देखो बेसिकली यहाँ से पूरा किचन एक्सेस है, ये सर्विस गेट है यहाँ पे और यहाँ से सब कुछ अंदर दिखता है। तो इस एरिया को पूरा क्लोज करने वाले हैं और एक नया गेट क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो भाई जब प्रॉब्लम आती है तो सामने कौन होता है सामने? मेहताब भाई। तो ये मेहताब भाई आ गए हैं दोबारा। ये देखो सारी तबाही मचा दी इन्होंने, काट पीट करनी शुरू कर दी है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि वो वाला गेट हम बंद कर रहे हैं और यहाँ से हम गेट एक्सेस दे रहे हैं, सॉरी यहाँ से दे रहे हैं ताकि किचन का एक्सेस ना हो। एक बार ये पूरा हो जाए। कितना गेट रहेगा ये गेट? कितना मार रहा है तू? भैया यहाँ रहेगा ये, यहाँ से 40 इंच। समीर पकड़िया भैया, ये यहाँ पे रहने वाला है 40 से 3.5 फुट का, 3.5 फुट। 3.5 ज्यादा हो रहा है भाई। 3.5 जैसे ही रहेगा। नहीं 3 छोटा रहेगा। हो जाएगा। फिर तो किचन दिखेगा ही ना। ठीक है, मान ले बंदा यहाँ खड़ा है। फुट का गेट। हाँ 3 का करिए। ठीक है, ये जो फ्रेम आ रहा है इसके अंदर अंदर गेट होने वाला है और ये पूरा एरिया पैक हो जाएगा, है ना। तो 3 फीट के आसपास मार। इसे पूरा रेडी करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये चीजें काम करने वाली हैं। आज भाई सुबह 11 बजे कैफ़े आ गया था मैं, बिकॉज मेहताब 10 बजे पहुंच चुका था और अभी हम 2 दिन से चल रहे हैं पूरे चूहा मिशन पे। मतलब अपने दोनों आउटलेट में जितने भी चूहे हैं उनको भगाना है। तो काफ़ी हद तक हमने उन्हें मतलब कंट्रोल कर लिया है। अब जो भैया तार है, कैमरेज वायर है, इन सबको भी हम इंसुलेट कर लें कि चूहा वहाँ तक पहुँच ना पाए। बिकॉज मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि चूहों को भगाने का या आपके रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, ये हर जगह इशू आता है। जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ ये पहुँच जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि एक तो आप पेस्टिसाइड कराते रहो, वो हमने भी डीपली कराया दोनों जगह पे, और इनकी सप्लाई बंद कर दो आप। मतलब इनके जितने भी हिडन स्पॉट है वो बंद कर दो, कहीं भी ये छुप रहे हैं वो सारे एरिया फेंस कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली रिलोकेट हो जाएंगे। तो सुबह मेहताब आ गया था, मेहताब यहाँ पे काम में लगा। सबसे पहले जो हमने चेंज किया आज वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो अगर आपको ध्यान होगा, पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा आपने या अभी जस्ट पहले की वीडियो देखी होगी सुबह की, तो ये हमारा बिलिंग काउंटर है और इसके यहाँ पे ये जो है ये गेट था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम आना जाना करते थे, सर्विस गेट यही था। बट यहाँ से प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे कस्टमर जो भी बैठता था ये गार्डन वाले एरिया में, जो ये पीछे बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ से कस्टमर को डायरेक्ट पूरा किचन का एक्सेस दिखता था। अब उससे दिक्कत क्या है कि कस्टमर डायरेक्टली अंदर देखता रहता है कि उसका खाना प्रिपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेसिपी लीक होने के चांसेस रहते हैं, या फिर अंदर जो भी टीम काम करती है, फीमेल स्टाफ काम करता है, वो कई बार अनकॉन्शियस फील करता है। तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती, इसलिए हमने ये गेट यहाँ से बंद कर दिया और हमने एक नया गेट बनाया यहाँ पे। ये देख रहे हो आप, ये हमने नया गेट क्रिएट किया और इसकी वजह से एडवांटेज क्या हुआ है हमें कि अब किचन हमारा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है और सर्विस भी स्पीड हो गई है अब। क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमें मेन डोर जो पीछे आप दरवाज़ा देख रहे हो वो हमेशा बंद करके रखना होता था। अब हम उसे ओपन करके रखते हैं और यहाँ से डायरेक्ट खाना यहाँ से बाहर सप्लाई होता रहता है। मतलब जो हमारी सर्विस है, जो सप्लाई चेन है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो ये देखो यहाँ से डायरेक्ट ये किचन का एक्सेस है, स्टाफ एंट्री ओनली। और इसकी वजह से एक बेनिफिट और हुआ है कि हमारा यहाँ पे पूरा स्टॉक मैनेज हो गया है। मतलब यहाँ पे कोक की हम 50-60 पेटी एक बार में उतार सकते हैं। ये फ्रिज है और यहाँ पे देखो पानी की 30-35 पेटी यहाँ पे रखी हुई है। सामने हमारा स्टोर है। पहले गेट यहाँ पे हुआ करता था, इसकी वजह से बंदा वहाँ खड़ा होता था तो उसको डायरेक्ट सामने पूरा स्टोर का एक्सेस दिखता था। ये स्टोर है, पूरा सामान अभी फ़िलहाल हमने फेंका हुआ है।
तो वहाँ से बंदे डायरेक्ट देखते थे स्टोर में क्या क्या रखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ भी हमने कंट्रोल कर लिया बिकॉज अब यहाँ से पूरा बाहर का दिख रहा है लेकिन वहाँ से कुछ भी अंदर नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे सुबह से काम में लगे थे लेकिन अभी आधा काम ही हुआ है। अभी हमने ये गेट वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया है और इसके अलावा अंदर जितने भी हमारे रैक्स हैं उन सबको हम इंसुलेट कर रहे हैं। उसके लिए देखो यहाँ पे ग्रिलिंग वर्क हो चुका है, वेल्डिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये देखो सारे फ्रेम्स बना के यहाँ पर रखे हुए हैं, ये कल सारे इंस्टॉल होंगे तो आपको दिखाऊंगा हमने अंदर क्या किया है। इसके अलावा एक दिमाग और लगाया हमने, देखो क्योंकि पहले क्या था यहाँ पे बिलर खड़ा होता था, ठीक है, जो काउंटर पे रहता है। यहाँ से डायरेक्टली अंदर जाके जो भी कस्टमाइजेशन है, जो भी अर्जेंट मैसेज है कस्टमर का, वो हम अंदर शेफ को पास ऑन कर पाते थे। बट अब ये ऐसा घूम के जाने वाला प्रोसेस है तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा कम्युनिकेशन विंडो क्रिएट कर दिया हमने। ये आप देख रहे हो, इससे क्या होगा कि यहाँ से कस्टमर को अंदर का एक्सेस भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसे हम अभी बंद करने वाले हैं। और इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ से ईजिली कम्युनिकेट हो पाए, या जो भी छोटा स्टाफ है जो अर्जेंट में, फॉर एग्जाम्पल किसी को ग्लास चाहिए बहुत अर्जेंट, तो यहाँ से हम ग्लास बाहर ले सकते हैं। तो ये दिखाता हूँ आपको क्लोज करके। ये देखो ये बिलिंग काउंटर हो गया, यहाँ पे बंदा खड़ा है और यहाँ पे कुछ भी मान लो कस्टमर यहाँ पे आता है, कुछ भी अर्जेंट मैसेज पास ऑन करना, तो डायरेक्टली यहाँ से जाके डायरेक्ट पूरी टीम को यहाँ से अर्जेंट मैसेज पास ऑन कर सकता है। यहाँ से पूरा किचन का एक्सेस है, यहाँ से हम जो भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं यहाँ से। तो कुल मिला के जो प्रोसेस फ्लो है, मतलब किसी भी आउटलेट में आप इस टाइप का बिजनेस रन कर रहे हो तो आपका जो सर्विस है वो सुपर फास्ट होनी चाहिए। और हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि भाई सर्विस हमारी बिल्कुल, जो सप्लाई चेन है, जो सर्विस चेन है हमारी, वो बिल्कुल स्मूथ रहे। तो ये जो ट्रांजिशन किया है हमने, ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है। इसकी वजह से टाइम सेविंग भी है, प्राइवेसी भी मेंटेन हो रही है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। ये जो पीछे हमने ये गैप क्रिएट किया है, टाइम टू गो होम, कीप वॉचिंग। और कल बाकी आपको अपडेट देता हूँ कि किचन में हम कैसे कैसे चीज़ों को काम कर रहे हैं, कैसे कैसे हम किचन में चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, रैट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।